बोलिए शंकर भगवान की जय। सावन सोमवार व्रत कथा सुने भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव जी मंदिर में जाकर शिव जी को श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसके किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव सब भक्तों के दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में वह अति दुखी रहता है। इसे भाग्य में पुत्र होने पर भी कोई इसका पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको बहुत प्रसन्नता हुई और ना दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज और व्रत के पूजन करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार और उसकी स्त्री 10वें महीने में गर्भवती के अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही उसी वेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक के माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, आपने पुत्र की काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वही वर का देखा कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन पैदा न हो जाए। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया, दरवाजे ले गया और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़की से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के मामा ने कहा, यदि काम फेरो और अन्य कन्यादान के काम को भी करा दिया जाए तो आपकी कृपा होगी और मैं बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा, तो उनको स्वीकार कर लीजिए। और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया था कि मेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदड़ी पर लिखा देखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ है, वह मैं तो काशी पढ़ने गया। राजकुमारी ने माता पिता और अन्य कन्या से विवाद नहीं हुआ और बारात वापस चले गई। अध के सेठ के लड़का
सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करा और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो इन्होंने यज्ञ रचा रखा था। एक कि लड़के के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत खराब और कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पाया तो उसको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे रोना पीटना मचा दूंगा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसके जल्द यज्ञ के कार्य समाप्त होकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। मैं यज्ञ संज्ञों में से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कह रहे लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने पर, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपसे वरदान में से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी थी जो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक की आयु तो दे दो और इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए उसके घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आए, उसका विवाह हुआ। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में जाकर उसकी बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों के साथ आदरपूर्वक लड़की के और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर में निकट पहुंचाए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्राण प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सब कुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर उन समाचार दिया तो उसको कि आपका पुत्र आ गया तो उसके विश्वास नहीं होता। उसके मामा शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता और पढ़ता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।